चिड़िया, कबूतर और कालू कौवा अपने लिए नए घर बनाने के लिए सुरक्षित जगह ढूंढ रहे थे। वो तीनों दोस्त उड़ते उड़ते दूसरे जंगल में पहुंच जाती हैं। उन्हें उस जंगल में एक पेड़ पर एक बूढ़ी फाख्ता बैठी हुई दिखाई देती है। वो तीनों दोस्त वहां जाते हैं। माँ जी, हम तीनों दोस्त दूसरे जंगल से आए हैं। हम यहाँ अपना अपना घर बनाना चाहते हैं। हमें कोई सुरक्षित जगह बताएं। बच्चों, आप यहाँ से उस तरफ जाएं। वहाँ नदी से थोड़ी दूर 3 पेड़ हैं, जिनके पास 3 घर बने हुए हैं। आप तीनों उन 3 घरों में से एक एक घर लेकर उसमें रह सकते हो। अब तो हमें घर बनाने की भी चिंता नहीं है, हमें घर बने बनाए ही मिल गए। वो तीनों दोस्त खुशी खुशी वहाँ चले जाते हैं। 3 पेड़ और 3 घर थे। उनमें से 2 पेड़ तो हरे भरे थे और उन पर फल भी लगे हुए थे, मगर एक पेड़ सूखा हुआ था जिस पर तो कोई पत्ता भी नहीं था। ये वाला पेड़ और ये उसके साथ वाला घर मैं लूंगा, और मैं ये वाला पेड़ और ये वाला घर लूंगा। तुम दोनों ने फलदार पेड़ लिए और मुझे ये सूखा पेड़ क्यों दे रहे हो? मैं भी फल वाला पेड़ लूंगी। नहीं नहीं, मैं तो अपना पेड़ किसी को नहीं दूंगा। फिर चिड़िया बेचारी वो सूखे पेड़ वाला घर ले लेती है। कौवा अपने पेड़ से मीठे फल तोड़ तोड़ कर खाता है। कबूतर भी अपने फल वाले पेड़ से फल खा रहा था। चिड़िया कौवे के पास जाती है। कौवे कौवे, मुझे भी कुछ फल दे दो, मुझे भूख लगी है। ना ना, ये पेड़ मेरा है और ये फल भी मेरे। मैं किसी को इस पेड़ से फल नहीं दूंगा। तुम बुरे हो, तुम मेरे दोस्त नहीं हो। चिड़िया कबूतर के पास जाती है। कबूतर कबूतर, मुझे बहुत भूख लगी है, अपने पेड़ से मुझे कुछ फल दे दो खाने के लिए। चिड़िया, इस पेड़ पर फल थोड़े हैं, तुम जाकर कौवे के पेड़ से ले लो। मुझे पता चल गया, मेरे दोनों दोस्त ही लालची हैं, मगर ऊपर वाला मेरी मदद जरूर करेगा। चिड़िया रोती हुई वापस बूढ़ी फाख्ता के पास जाती है। माँ जी, कौवे और कबूतर ने फल वाले पेड़ ले लिए हैं और मुझे सूखा पेड़ दे दिया है। वो मुझे अपने पेड़ों से फल भी नहीं खाने देते हैं। बेटी, वो पेड़ तुम्हारी परीक्षा थी। जो लालची होगा उसे नुकसान ही होगा। जाओ बेटी, जो मिला है उस पर सब्र शुक्र करो। चिड़िया बूढ़ी फाख्ता की बात मानकर वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही दिन गुजरते गए। कौवा और कबूतर अपने अपने पेड़ों से फल खाते रहे और चिड़िया दूर दूर से दाना ढूंढ कर लाती। एक दिन चिड़िया बहुत निराश होकर अपने पेड़ के पास बैठी हुई थी कि वो पेड़ चिड़िया से कहता है, चिड़िया, मैं सूखा पेड़ नहीं हूँ, बल्कि पतझड़ के कारण मेरे पत्ते गिर गए हैं। जब बहार आएगी तो मैं तुम्हें बहुत मीठे मीठे और स्वादिष्ट फल